सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस यहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। उठते ही मॉर्निंग में बस नहाया और लग गई हूँ आज अपने कामों में, क्योंकि स्पेशली ये वाला काम था जो मुझे करना था। तो रात को मैंने भिगोई थी सोट मिठाई बनाने के लिए। मतलब जो सर्दी में जो मतलब कहीं कहीं हरीरा बोलते, कहीं कहीं कुछ भी बोलते, हमारे यहाँ पे तो पंजीरी बोलते फ़िलहाल है। तो वो बनाने के लिए रात को सोट भिगोती थी। मतलब 12 घंटे से ऊपर हो गया था भिगोए भिगोए। तो ये अच्छी तरीके से फूल चुकी थी पानी में भिगोने से, और गर्म पानी में भिगोई थी तो फिर अच्छे से मतलब फूल गई थी। और यहाँ पे लेके बैठ गई थी अपना जार, मिक्सर जार लेके बैठ गई थी इसको ग्राइंड करने के लिए। और इतनी ज़्यादा हार्ड होती है तो इसको पीसने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बार बार मशीन ओवरलोड हो रही थी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इसको पीसने में। और उसके बाद पीसते पीसते लग गई थी थोड़ी सी भूख। और सर्दियों में आप धूप में बैठ के जो खाना खाते हो ना, उसकी बात ही अलग होती है। और ये चीज़ बस मायके में ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ससुराल में मेरे 2 स्टेयर्स चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है फिर खाना खाने, मतलब तब तक हमारी मतलब हालत ही बिगड़ जाती है। और यहाँ पे बस इतना बड़ा घर है तो आंगन में बहुत अच्छी सी धूप आ गई थी और यहाँ पे बैठ गए थे। बस बनी थी खाने में तहरी, तो सभी लोग बस उसका एंजॉय कर रहे थे। और अभी मुझे सोट वगैरह भी बहुत ज़्यादा पीसनी है। और इधर भाभी रेडी कर रही थी मतलब बाबू को। तो हम सब लोग बैठ के धूप में तहरी खाने लगे थे। और अभी सारा काम रोक दिया था मैंने, क्योंकि अभी मॉर्निंग से आई थिंक 11-12 का टाइम होगा। और सुबह से बस कामों में लगी थी फटाफट से, क्योंकि शाम होते होते मिठाइयाँ वगैरह जो भी पकानी है तो वो तो मतलब हमारी ताई हैं वो पकाएंगी, भाभी करेंगे। बस इन लोगों ने कहा था कि तुम मुझे पीस के सारा कुछ दे दो। और जो ड्राई फ्रूट वगैरह हैं तो वो मैं एक दिन पहले से कट कर रही थी, तो वो मतलब अभी थोड़े से ड्राई फ्रूट भी कट करने हैं तो इसको पीस के रख दूँगी। और उसके बाद ड्राई फ्रूट वगैरह जो थोड़े से रह गए उनको भी कट कर लूँगी। और सभी लोग मतलब हेल्प भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें तैयारियां करने को हो जाती हैं तो सभी लोग हेल्प कर रहे थे मेरी। और इधर मेरी मतलब सोट वगैरह सारी पीस गई थी। और मेरी वाली जो मिक्सी थी वो ओवरलोड होने की वजह से मतलब थोड़ी इसकी प्रॉब्लम भी उसमें चल रही थी कुछ दिनों से। तो सोट पीसने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। फिर मंगाई थी दूसरी मिक्सी मतलब ताई की। तो बस मंगा के उसको ही पीसने लगी, उसमें पीसने लगी थी। फिर इसमें तो जल्दी जल्दी से सारी सोट पीस के मैंने अलग कर दी थी। और इधर मैंने दाल भी भिगोई थी, धोबा की दाल भिगोई थी बढ़िया बनाने के लिए। मतलब दाल की जो बड़ी बनती है तो वो भी बनाने के लिए भिगो दी थी, क्योंकि ये भी बना लूँगी लगे हाथ, तो इसको भी पीस के रख दूँगी। ये भी अच्छी तरीके से फूल चुकी थी तो इसको भी पीस के रख दूँगी साइड में। और सारी तैयारियां कर दी थी, मतलब पंजीरी बनाने वाली, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट गए थे, सोट वगैरह पिस गई थी। तो मतलब मेरी ताई, जिनको मैं प्यार से बोलती हूँ अम्मा, तो हमारी अम्मा बैठ गई थी यहाँ पे गैस भट्टी लगा के। तो बस यहाँ पे मतलब लगेगा 2-2.5 घंटा लग जाएगा, क्योंकि बनेंगी ये ड्राई फ्रूट की कतली। मतलब ड्राई फ्रूट्स की इस टाइम सोट वाली जो कतली होती है वो बहुत ज़्यादा आराम भी देती है, मतलब सर्दियों में। वैसे तो जब भी कोई हमारे मतलब बाबू वगैरह जब होता है तभी छोचक में सारा सामान वगैरह जाता है, लेकिन इनके यहाँ पे मतलब छोचक वगैरह नहीं जाता है। तो फिर मतलब मैंने सोचा था जब ये बाबू मेरे घर पे आएगा, नानी के घर पे, तभी ये सारी चीज़ें कर दूँगी। तो बस बाबू आया था नानी के घर पे घूमने, तो बस इतने सारे पकवान बनाऊँगी, लेके जाएगा बाबू नेक्स्ट डे अपने घर पे। तो बस तैयारियां हो गई, बस फटाफट से अम्मा को देने लगी थी सारे ड्राई फ्रूट वगैरह। अब अम्मा लेके बैठ गई तैयारियां करने के लिए। और यहाँ पे कंटिन्यू 2-3 घंटा लग जाएगा बनाते बनाते, क्योंकि बहुत टाइम तो लग ही जाता है ये सब चीज़ करते करते। और किसको पसंद है खाने में, क्योंकि मोस्टली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब एक गुड़ की बनती है, एक चीनी की बनती है, लेकिन मुझे तो बस चीनी वाली पसंद है, गुड़ की तो फिलहाल नहीं पसंद है। लेकिन हाँ, सर्दियों में आप गुड़ की बनाते हो वो ज़्यादा बेनिफिट्स होती है मतलब बॉडी के लिए, चीनी के अकॉर्डिंग। लेकिन मुझे चीनी की पसंद, मुझे गुड़ की बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बस मुझे गुड़ खाना ही नहीं पसंद, मतलब हाँ बस मैं चाय पी लेती हूँ, बाकी मुझे गुड़ खाना किसी में भी नहीं पसंद। और आज तो काम करते करते एकदम से हालत ही बिगड़ गई थी, मतलब पूरी बॉडी एकदम से पेन होने लगी है। और मेरी पहले मतलब वैसे भी ये कंडीशन है कि मैं ज़्यादा देर तक जब कुछ भी काम कंटिन्यू करती रहती हूँ तो बैक पेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो बहुत तेज़ी से बैक में पेन होने लगा था, क्योंकि मॉर्निंग से बस जस्ट लगी ही थी कामों में, क्योंकि एक दिन पहले मार्केट गई थी, पूरा दिन मार्केट में निकल गया था। और रात को आके ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करने लगी थी, और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में बस काम 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 यही दिख रहे थे। और पूरी मतलब बॉडी ही बेकार हो गई थी, बैक पेन होने लगा था। और अभी बहुत सारे काम करने भी बाकी हैं, क्योंकि सबसे पहले अम्मा बनाएंगी सोट और ड्राई फ्रूट की कतलियाँ, और उसके बाद बनाएंगी पंजीरी बनाएंगी। तो यहाँ पे भी टाइम लगेगा। उसके बाद इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं धुलने वाले, मतलब बहुत ज़्यादा, जब कोई भी मतलब डिश वगैरह बनती है तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। और उसके बाद खाना भी बनना है। एंड हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग बस ये जल्दी से 8 बजे तक चली जाएंगी
मतलब जो सिस्टर है ना बस 8 बजे तक इनकी गाड़ी आके ले जाएगी। तो बस इसलिए क्या करेंगे ना कि रात को सारी पूड़ी पुआ मतलब वगैरह वगैरह जो भी बनेगा सारी तैयारियाँ इनकी रात को ही करके रख देंगे, जिससे सुबह के लिए बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में आराम हो जाएगी। क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है और कोहरा पड़ता है ना, तो मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में कोहरा पड़ने की वजह से फिर उठते एकदम से मन ही नहीं होता है, तो थोड़ा मतलब उठने में भी 8 बज जाता है। और जब ससुराल में होता है फिर तो 6 बजे तक उठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा है ना लेट उठती हूँ, तो इसलिए सोचा था कि रात को सारी तैयारियाँ करके रख दूँ, क्योंकि 8 से 9 बजे तक इनकी गाड़ी आ जाएगी। तो यहाँ पे मतलब अम्मा ने बननी स्टार्ट कर दी थी कतली वगैरह, सबसे फर्स्ट बनाएंगी ड्राई फ्रूट की कतली। तो सबसे पहले तो मतलब ड्राई फ्रूट्स ही तल लिए थे, और उसके बाद सौंठ जो भूनी जाती है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो सौंठ भी अम्मा भून चुकी हैं। और अब बनेगी ड्राई फ्रूट्स की कतलियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है मुझे खाने में। और बनाते बनाते फिर बाद में मतलब सभी लोग हेल्प भी कर रहे थे, और उधर सी खाने की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि खाने का भी मतलब देर हो जाएगी फिर बाद में। तो यहाँ पे मतलब सारी कतली अम्मा ने इसमें जमा दी थी, और इसको कट करने में मैं लगी थी, क्योंकि अम्मा बाद में बनाने लगी थी पंजीरी। और मैं यहाँ पे सारी कतली वगैरह कट करके रख दूँगी, ठंडी होने के लिए अम्मा ने इधर रख दी थी। और इनको मैं निकाल निकाल के एक बर्तन में रख रही थी, क्योंकि और ये सब काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं जब मुझे पता होता है कि मतलब इस बार मायके में बहुत ज़्यादा काम हो जाएंगे, तो मैं बच्चों को लेके बिल्कुल भी नहीं आती हूँ। क्योंकि तासु तो फ़िलहाल तो मतलब बड़ी हो गई, तो वो इतनी ज़्यादा शैतानी नहीं करती है, लेकिन श्रेय है ना वो बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। फिर उसको देखना, और एकदम से गेट के बाहर मेन रोड पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब वो बच्चा है तो उसको दिन भर देखना पड़ता है, तो इसीलिए मैं और भी नहीं लेके आती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं लगूँगी कामों में तो फिर मैं देख नहीं पाऊँगी, और निसी भी काम में लग जाती है। तो इसीलिए मैं श्रेय को नहीं लेके आई थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शैतान है, आप लोग जानते हो। और जब मैं एकदम से फ्री होती हूँ तो फिर मैं अपने सारे काम वगैरह देख लेती हूँ। और यहाँ पे मतलब भाभी बराबर बैठी हुई थी अम्मा की हेल्प करने के लिए, क्योंकि जब एक लोग कोई मतलब गैस के पास बैठ जाता है तो उसको सारा सामान वगैरह उठ उठ के लेना नहीं ले सकता, तो फिर अम्मा यहाँ पे बैठ गई थी सारा सामान वगैरह देने के लिए। और यहाँ पे पंजीरी भी बन के, तो यहाँ पे एक मतलब एक 2-3 बार में बनाएंगी, क्योंकि जब ये काम होते हैं मतलब पंजीरी वगैरह डेली, तो ये काम नहीं हो पाते डेली, ना ही ये चीज़ें बन पाती हैं। तो जब भी हमारे यहाँ पे जब भी मतलब बनती पंजीरी वगैरह, तो उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे यहाँ की मतलब मायके की जो हमारा मतलब परिवार है, तो वो भी सभी लोग खा पी लें, और जाने वाला मतलब सिस्टर के यहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा चली जाए, और मतलब मैं जाऊँगी अपनी ससुराल तो मेरे यहाँ भी चली जाए। तो इस तरीके से अम्मा 2-3 बार कढ़ाई में पकाएंगी पंजीरी। तो एक बार पका के अम्मा ने मतलब उधर कर दी, फिर नेक्स्ट बार फिर से अम्मा ने मतलब दूसरे भगोने में कर देती बना के। और हमारी अम्मा बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं पंजीरी बनाने में, मतलब गाँव में किसी के यहाँ पे जब पंजीरी वगैरह बनती है तो हमारी अम्मा सभी जगह बुलाई जाती हैं। और उसके बाद मतलब सारा काम ये वाले हो चुके थे, तो भाभी आटा वगैरह लगाने लगी थी पूड़ी बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो भट्टी लगी हुई थी इसी में पूड़ी वगैरह तल लेंगे। तो ये हमारे भाई साहब बस मजाक मस्ती में बैठे थे, वैसे तो एक्चुअली में मैंने ही सारी पूड़ियाँ निकाली थी, और ये बस मज़े के लिए बैठ गए थे यहाँ पे। सो उसके बाद पूड़ी पुआ वगैरह बना के अम्मा लास्ट में सारा कुछ बांध देंगी, मतलब गठरी वगैरह बना के रख देंगी, जबकि मॉर्निंग में एकदम से काम कुछ नहीं रखेंगे। और सारी पैकिंग वगैरह भी हो गई है सिस्टर की, तो ये सारे काम मतलब निपटा लेती हूँ। कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताना, क्योंकि ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को मिलूंगी, तो ब्लॉग अगर पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।